क्या प्रोजेक्ट दिया था? सर वही साइन अप। साइन अप? साइन अप दिया था मैंने? ऐसे क्लास ले भी रहे हैं, बस खाली ऑन करके बैठ जा रहे हैं अभी। सर ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग चला के चला जाता है। नहीं सर, बस ये है क्या बोलते हैं, अभी आज लास्ट है सर, फिर शनिवार से सर आऊँगा, ऑफलाइन ही रहूँगा। अच्छा, चलो ठीक है, शनिवार मत आना, फिर तुम ट्यूसडे आना क्योंकि शनिवार बंद रहेगा। ओके सर। हाँ, एक दिन और मेरी तरफ से तुम एंजॉय करो, उसके बाद ठीक है सर। इतनी खुशी। चलो VS कोड पेजिनेशन, ये हमारा नहीं है, हमारा है 10:30 से 12। ओके, तो आज की डेट में कॉपी बनाएंगे इसकी। आज डेट क्या होगी? 10। क्या बात है, 10/10। कभी एक टाइम ऐसे होगा 2010 में 10/10/10 ऐसे कॉम्बिनेशन बड़ी कभी कभी बनते हैं। अब कहाँ होगा? चलो, तो सबसे पहले अपना सर्वर खोजो भाई। रेबिलियन फाइल एक्सप्लोरर रिकॉर्डिंग लगा दी ना हमने? चलो ठीक है, तो सर्वर फोल्डर के अंदर हमारा चल रहा है कार्यक्रम, इसको करेंगे स्टार्ट। और यहाँ से क्लिक ऑन स्टार्ट। तो हमारा बैच टाइम क्या 10:30, इसके अंदर अक्टूबर, इसके अंदर आज की डेट। PHP प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं बनाया अभी हमने, फोल्डर बना लेते हैं, साथ में डेटाबेस को भी लोकेट कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछिए। मैं हम्म, तुमने फ्रंट एंड में वैलिडेशन नहीं लगाया होगा ना? हाँ तो फिर लगाओ उसको, मैं वो थोड़ी दिखा रहा हूँ तुम्हें फ्रंट एंड की वैलिडेशन करा के। वो तुम्हें फ्रंट एंड की वैलिडेशन तो लगाओगे ना, पैटर्न जो होता है, पैटर्न का कोड करो कि 0 to 9 लेगा और करली ब्रेस में 10 लिख दो वहाँ पर, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। कब चाहिए? हाँ ये रहा ना, ले जाओ। हाँ, 10 लगाने का क्या मतलब है हमारा वहाँ पर कि 10 की जो लेंथ है, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, हम ऐसे बात नहीं कर रहे, ऐसे की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात? हाँ, मुझे नहीं समझ आया, समझाओ जरा उसको। जैसे अगर तुमने 10 लिख दिया खाली, ठीक है, और तुमने बिग नहीं दिया, तो तुम 10 तक का नंबर तो लिख सकते हो, लेकिन 10 की लेंथ वो नहीं भेज सकते। बिग इंटीजर में कॉम्बिनेशन मेरा बड़ा हो गया, यहाँ समझने की कोशिश करो। हमने टेबल यूजर्स में कोई नंबर लिया होगा ना, ठीक है, तो जैसे आपने लिख दिया मान लो 100, तो आप 999 मतलब आप 0099 तक का डेटा डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो बिग इंटीजर है वो क्या कर रहा है, बड़ी लेंथ को ले रहा है, एक तरह से ऐसा समझो। तो जो मोबाइल नंबर होते हैं वो आप ये मान के चलो कितने लेंथ आती है इसमें, 10 की होती है ना, तो आप ये मान के चलो जैसे कि ये हो गया हमारा 1000, ये हमारा हो गया 10,000, ये हमारा हो गया लाख, है ना, फिर ये आपका 10 लाख हो गया, तो ये आपका 1 करोड़
प्लस 10 करोड़ प्लस तक जाता है नंबर, तो 10 करोड़ तक की लेंथ में के कॉम्बिनेशन जो भी नंबर बनेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। ये है इसका मतलब बिग इंटीजर का। तो मतलब कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि आपका 999 मतलब 5 टाइम 9 5 टाइम 9, तो वहाँ तक की लेंथ को ले लेगा। वैसे इससे ऊपर भी एक्सेप्ट करेगा, बट इसलिए हमने लगाया, ठीक है। तो कभी जब पहली बार जब कभी हम भी पढ़ रहे थे तो हम भी यही कंफ्यूज थे, भाई ये क्यों लगाया, भाई 10 कहते हम लोग लेंथ भेज रहे हैं, तो वो 10 जो है वो लेंथ है, मतलब कि 10 नंबर से 11 नंबर नहीं होगा। और ये वाला जो हमने बिग इंटीजर लगाया इसका मतलब ये है कि आपका इतना बड़ा कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रक्चर पे आइए, बिग इंटीजर, यहाँ से चेंज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कितना कॉम्बिनेशन है, दिखाई दे रहा है नंबर्स का, इस तरह से। अब जैसे मान लो आपने इसमें इंटीजर के अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे मैं इस इंटीजर पर आता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हारा इसमें भी चल जाएगा। नए वाले डेटाबेस में इन्होंने चेंज कर दिया, पुराने जो होते थे ना हमारे जो माइस्कल के वर्जन होते थे, तो आप यहाँ देखो कि ये नंबर कितना बना रहा है, लेंथ तो 10 की बन रही है, नंबर काउंट करो 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, 10 हो गए टोटल। लेकिन अगर किसी का नंबर 5 बार 9 हुआ तो लेंथ नहीं होगी, क्योंकि नंबर कहाँ तक जा रहा है 21 करोड़ 47 लाख तक समथिंग जा रहा है नंबर। तो यानी कि हमें तो नंबर सोर ज़्यादा चाहिए ना, तो समझ आया ना क्यों लगाया मैं बिग इंटीजर। तो बिग इंटीजर के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा काफ़ी बड़ा लेंथ मिल जाता है। ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी लेंथ हो गई, तो इसलिए हमारा नंबर चला जाएगा इसके अंदर। अब लॉजिक समझ आया काहे लगाया हमने, पूछ से रहा ऐसी बात है, मेरे भी नॉलेज बढ़ती रहती है थोड़ी थोड़ी। चलो तो यहाँ हम लोगों ने एक डेटाबेस अपना बनाया था TVL यूजर्स के नाम से। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे इसके अंदर इमेज वगैरह कैसे हम लोग डाल सकते हैं। तो आप एक छोटा सा काम करो, क्या करें, एक्सपोर्ट, चलो बना ही लो, कितनी देर लग रही बनाने में। यहाँ जाओ, एक न्यू टेबल बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जैसे कि यूज़र से मैं आपकी बार TVL यूज़र कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड जो है वो हम लोग अपने बढ़ा लेंगे। तो चलिए, पहला फील्ड क्या रहेगा हमारा ID, दूसरा फील्ड हमारा क्या रहेगा फर्स्ट नेम, नेक्स्ट फील्ड क्या रहेगा हमारा लास्ट नेम, फिर हमने क्या डिफाइन करा था मोबाइल नंबर, 4 फील्ड और बढ़ा लो। मोबाइल नंबर के बाद हमें क्या डालना था ईमेल, ईमेल के बाद हमें क्या डालना था एड्रेस, एड्रेस के बाद हमें क्या डालना था प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद में क्रिएशन डेट, ठीक है। तो ये हमारा एक फील्ड बढ़ गया प्रोफाइल पिक के नाम से। सो ये ID रहेगा, ये वैरकैर होगा, ये वैरकैर होगा, मोबाइल नंबर बिग इंटीजर कर देंगे यहाँ पर, और ईमेल वैरकैर रहेगा, एड्रेस हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन कर देंगे मीडियम टेक्स्ट, और प्रोफाइल पिक्चर जो है आपका उसका वैरकैर में ही डिफाइन करोगे, और क्रिएशन डेट को टाइम स्टैम्प पे चेंज कर देंगे हम लोग। तो यहाँ जाके क्या बोलेंगे इसको करंट टाइम स्टैम्प, और ID इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो पुराने में चलता था 10, नए में चलता है ये 11। 11 का मतलब क्या होता है कि 11 की लेंथ ये एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ऐसा समझो कि दिखाता है हमें 1 है, लेकिन ये लिखता है 10 0 देन 11 पे 1। अरे जैसे हम लोग बिल बुक बनाते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है 0, जैसे 1000 पेज की हमने बिल बुक छापी तो 0001, ऐसा मतलब समझो। तो फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर इसको दिया लेंथ लाइक 200 या 255 डिफाइन कर दो, लास्ट नेम 255, मोबाइल नंबर हमारा 10 रहेगा और बिग इंटीजर रहेगा, ईमेल 255, एड्रेस पे कोई लेंथ देने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर 255, ऐसा कुछ नहीं। वैरकैर जो होता है ये भी काफ़ी बड़ा नंबर लेता है, आप यहाँ जाके देख सकते हो, दिखाई दे रहा है 65,535 करेक्टर की लेंथ को एक्सेप्ट करता है, समझ गए। तो 255 बहुत होता है।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पता चला मैंने लिखा नेम के लिए और कोई फ्रंट एंड तो पूरा पैराग्राफ पेल दे रहा है फर्स्ट नेम में, तो अच्छा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ से क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ से टीवीएल यूजर के नाम से हमारा डेटाबेस जो बन के रेडी हो गया। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम इसी की ना कॉपी बना लेंगे। कहाँ गया भाई हमारा CRUD ऑपरेशन, और इसका कर लेंगे पेस्ट, और इसका नेम क्या कर देंगे, नंबर 6। यहाँ आ गया, क्या लिखेंगे, CRUD ऑपरेशन विद इमेज, विद इमेज यूजिंग PHP and MySQLi। सही है। तो इतना काम आपने कर लेना है। यहाँ पर तो हमारे पास एडिट है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, रीड है। तो हमें इमेज वगैरह के लिए बनानी पड़ेगी फाइल। तो यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, न्यू फाइल। एक तो चेंज इमेज .php के नाम से फाइल बनाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। और इंसर्ट वाला जो हम लोग जो है इसके अंदर हम लोग अपना अपलोड करने का मैकेनिज्म इसी फाइल के अंदर लगा लेंगे। तो सर एक बार प्रोजेक्ट को शुरू करो, यहाँ से जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आ गया। तो ये हमारा पुराना कनेक्शन चल रहा है इसलिए उसका डेटा आ रहा है। अपन इसको जाके यहाँ से क्या बोलेंगे, DB कनेक्शन, और सॉरी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स पे हमारा डेटा आ रहा है और इंसर्ट से हमारा फैच हो रहा है डेटा, है ना, सॉरी इंसर्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तो हमारा टेबल का नेम जो है वो टेबल यूजर्स चल रहा है, तो उसको यूजर कर देंगे तो हमारा ये ब्लैंक हो जाएगा और ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको जाके बोल दिया टेबल यूजर। बाकी सारे फील्ड अपने सेम ही है, बस एक नया फील्ड अपना इसमें बना के आ जाओ जिसमें हमें बेसिकली क्या करना है, अपनी इमेज को अपलोड करवाना है। तो जरा यहाँ बूटस्ट्रैप में क्या लिखेंगे, गेट बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल की जगह डॉक पर आओ, डॉक की जगह पर यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन ढूंढो। वैलिडेशन से पहले आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ देखो कहीं अगर आपको मिल जाए इमेज अपलोड कराने का बढ़िया सा, नहीं दिखाई दे रहा है। इनपुट ग्रुप में जाओ, चूज फाइल और यहाँ से अपलोड। तो ऐसा कुछ अगर लगाना चाहो तो अपना बना सकते हो। तो हाईलाइट करके बनाना है या कैसा बनाना है, चॉइस इज योर। तो सेकंड वाला मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। आप चाहो तो खाली इनपुट टाइप फाइल लिख के भी अपना लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा स्टाइलिश चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और इसको कॉपी करके हम लोग कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर। तो हमारा एड्रेस कहाँ पर है, एड्रेस के बाद में अपन यहाँ जाके बना लेंगे एक डिव। इसका अभी व्यू क्या आ रहा है जरा एक बार देखना, ऐड रिकॉर्ड। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कितने फील्ड हो गए, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे ना। तो फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, इनको 3 को ऊपर कर देते हैं। क्या कर देंगे, 4 × 12 4 4 4, और इसको क्या कर देंगे, इसके बाद में कुछ गलत हो गया। क्या गलत किया मैंने, 4 4 4 सही है। ये क्या हो जाएगा, ईमेल वाला 6, और इसकी एक कॉपी बना दोगे यहाँ पर, और इसके अंदर लाके क्या डाल देंगे, ये जरा रीलोड करने का होगा। आओ ऊपर नीचे, तो एक लेवल की कमी है ना शायद। अच्छा, लेवल जो है हमारा वो इसके अंदर आ गया, इसलिए नाराज है।
मैं इससे वापस ले लूँ और ये मैं यहाँ रख दूँ तो क्लास लगी हुई ना इसलिए, तो यहाँ से क्लास फॉर्म लेवल कर दो, इसको चेक कर देंगे फॉर्म लेवल। यार चलो कोई नहीं, इसको अंदर ही रहने दो क्योंकि हमने तो लुक के लिए उठाया था ना इसको। तो यहाँ से एक और अपना पकड़ लेंगे, यहाँ रख देंगे तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा थोड़ा सा। अब सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपलोड योर प्रोफाइल पिक। ठीक है ना, और रिक्वायर्ड वगैरह इस पे है क्या? नहीं है ना, ये हमने रिक्वायर्ड डाल दिया, एरर बना। तो अरे यार क्या गलत कर रहा हूँ मैं, चलो रिफ्रेश करेंगे। माना यहाँ पे प्लीज select and upload your profile pic। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको बता भी सकते हैं हम क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, जेपीजी, पीएनजी, जो भी आप डालना चाहो एग्जांपल के तौर पर, वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। चलो जी, तो ये काम अपना यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लेवल क्या आ रहा है, फॉर ईमेल, तो मैं इसको बदल के यहाँ पर क्या कर दूँ, प्रोफाइल पिक, इनपुट टाइप फाइल, और मैं यहाँ पे जाके लिख दूँगा प्रोफाइल पिक, और नेम क्या रहेगा इसका, प्रोफाइल पिक। ठीक है, तो ये हमने अपना यहाँ से इसको नेम दे दिया नया, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे ओनली JPEG/PNG/GIF फॉर्मेट अलाउड। तो अपलोड योर प्रोफाइल पिक, और कौन कौन से लेंगे हम लोग फॉर्मेट, वो अपने यूज़र को यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया अपना कुछ इस तरह से, और बस ठीक है, इतना काम करना है आपने। चलो, तो नाम ध्यान रखेंगे अपना क्या है, प्रोफाइल पिक के नाम से है। सो अब आप ऊपर यहाँ पर आ जाओगे, और नीचे हमने कुछ चेंज तो करा नहीं है, सबमिट ही नाम है ना, हाँ, तो इसको हम लोग अब ऊपर यूज़ कर लेंगे। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख के भेजते हैं तो वो जाता है पोस्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, इमेज पोस्ट से नहीं चलेगा, इमेज के लिए चलता है फाइल मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इस जगह पर $p पिक, मतलब प्रोफाइल पिक्चर, इक्वल टू हमने क्या लिखा, $_फाइल्स। फाइल्स के अंदर जाके हमारे फील्ड का नेम क्या है, प्रोफाइल पिक, और जो भी हमारी इमेज का नेम होगा वो आप यहाँ पर लाके पास कर दोगे इसके अंदर। तो ध्यान रखना, इनपुट जितने भी होते हैं वो चलते हैं पोस्ट, अपलोड कराते हैं तो क्या चलता है, फाइल्स। अब ये काम आपने कर लिया। अब एक चीज़ का और आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इमेज को अपलोड कराते हैं तो यहाँ पर आपका इनक्रप्शन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, हम यहाँ पर जाके लिखेंगे इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका किसी भी तरह का फाइल हो वो अपलोड नहीं हो सकता, एरर आता रहेगा आपको।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको लगाना पड़ेगा। ये पार्ट बना यहाँ पर कंप्लीट। तो जनरली क्या होता है, हम जैसे करंट बना चुके होते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि भाई उसी में चल जाएगा, तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका डेटा जाता नहीं है। इसके पीछे यही एक छोटा सा रीज़न है। अब आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें इमेज का एक्सटेंशन गेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे गेट दी इमेज एक्सटेंशन। तो यहाँ पर बना लेंगे $EXTENSION इक्वल टू, हम यहाँ पे जाकर डिफाइन करेंगे सब str स्ट्रिंग, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे str लेंथ, len स्ट्रिंग लेंथ, किसकी, प्रोफाइल पिक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर 4 से कम है str लेंथ, अगेन डॉलर प्रोफाइल पिक। तो हमने लिखा -4। तो इस कितना भी बड़े से बड़ा एक्सटेंशन अगर आप देखोगे ना, तो उसका जो लेंथ होगा वो 4 से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। जैसे JPEG, JPG, PNG, TIFF, TIFF, तो जनरली आपके जो एक्सटेंशन होते हैं वो कम से कम 4 की लेंथ के हिसाब से चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक्सटेंशन अलाउ करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर अलाउड इमेज एक्सटेंशन। तो यहाँ पर बनाओ अलाउड एक्सटेंशन के नाम से एक वेरिएबल TENSION, और यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे JPG हम लोग लेंगे, PNG हम लोग लेंगे, GIF हम लोग लेंगे, BMP तो हमने नहीं बनाया था, तो इसको हटा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक JPEG हमने और लिखा था ना, JPG था, एक JPEG था, अच्छा घी लगा दिया मैंने, अब सही है। तो हमने डाला था JPG, JPEG, PNG और GIF। ऐसे आपको जो भी फॉर्मेट ऐड करने हो यहाँ पर जाके आप अपने डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट, वैलिडेशन फॉर अलाउड एक्सटेंशन EXTENSION extension dot in underscore array function. Search is an array for a specific value. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंटर, और इसमें आके लिखिए इफ इन अंडरस्कोर एरे एक्सटेंशन एंड अलाउड एक्सटेंशन, तो करली ब्रेसेस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एको इनवैलिड इमेज एक्सटेंशंस ओनली डॉट JPG, JPEG, PNG एंड GIF आर अलाउड। इसको बंद कर देंगे और सिंटैक्स को टर्मिनेट कर देंगे और इफ को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये वार्निंग अलर्ट में आए ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो। स्क्रिप्ट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अलर्ट, और यहाँ पर सिंगल कोट में, जो कि डबल कोट में ऑलरेडी चल रहा है हमारा, सिंगल कोट में लाके आप इसको लिख देंगे। तो क्या लिखा हमने, इनवैलिड इमेज एक्सटेंशन या फॉर्मेट लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फॉर्मेट ओनली JPG, JPEG, PNG एंड GIF आर अलाउड। चलो ये हो गया। एल्स, अब जो हमारा नीचे का लॉजिक है ये वाला, ये हम लोग किस में डाल देंगे, एल्स के अंदर। क्या लिखते हैं यहाँ पर, एल्स क्या लिखेंगे, मूव द इमेज टू द डेस्टिनेशन फोल्डर।
और उससे पहले हमें अपलोडिंग दी इमेज भी करना पड़ेगा, या मैं इसको बोलता हूँ रीनेम दी फाइल। रीनेम दी फाइल, और मेरा जो पहला वाला लॉजिक था उसको नीचे यहाँ पे डाल के रखो, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो रीनेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे $img न्यू फाइल इक्वल टू। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी इमेज अपलोड हुई, जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजते हो, जब वो डाउनलोड कर उसका नाम बदल जाता है, तो हम जैसे पासवर्ड को चेंज कर दें वैसे MD5 लगा के इमेज को भी एनक्रिप्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, MD5 ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, $img फाइल डॉट टाइम, कोड कर दो इसके साथ, डॉट डॉलर जो भी इमेज का एक्सटेंशन है, ये हमने यहाँ पे इसके लिए डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, क्या टाइम किस लिए यूज़ करा, अब जैसे शायद मैं तुम्हें दिखाया है नहीं, तो आप देखते हो जब भी कोई न्यूज़ बनती है तो वो यूनिक हो तो उसके साथ में टाइम ऐड कर देते हैं हम लोग। तो मेरी जो भी फाइल बनेगी XYZ, जो भी इनक्रिप्शन में नेम आएगा उसमें टाइम भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अरे यार, तो MD5 क्या करेगा, इमेज के नेम को इनक्रिप्ट करेगा, टाइम उसके अंदर टाइम लगा देगा, और जो भी मेरी इमेज का एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन एज इट इज रहेगा, PNG है तो PNG, JPG है तो JPG, इस तरह से। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर कोड फॉर मूव इमेज इनटू डायरेक्टरी। तो लिखेंगे मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पे लिखेंगे $_फाइल, फाइल का नेम हमारा क्या है, प्रोफाइल पिक, टेम्परेरी नेम, कॉमा, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर लेंगे इमेजेस। तो इमेजेस में डालना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इमेज की एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। अबे यार फाइल नहीं बनानी थी, ये क्या हो गया, फोल्डर, क्या रखेंगे, इमेजेस। आप चाहो तो इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोफाइल पिक भी रख सकते हो। तो हमने क्या रखा, इमेजेस स्लैश, और जो हमारा IMG न्यू फाइल हमने बनाया है इसको हम लोग लाके यहाँ पर कॉल कर लेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट को बंद करेंगे, और हमारा जो मूव अपलोड फाइल है वो वर्क कर जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो हमारा पार्ट है, अब हम लोग इसको इसके बाद में यहाँ पर कॉल करेंगे, क्वेरी फॉर डेटा इंसर्टेशन, MySQL क्वेरी कनेक्शन, क्या बनाया था हमने इस बार, टेबल यूजर, अच्छा ऑलरेडी हम करेक्ट कर चुके हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में क्या है, प्रोफाइल, PROFILE, पिक रखा था ना हमने सिर्फ। तो लास्ट में जाके आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिंगल कोट $img न्यू फाइल, इसको हम लोग लाके यहाँ पर कॉल करा देंगे। सो यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन के अंदर हम ये इंडेक्स पर ले जाएगा ये हमें, और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। रेस्ट जो चीज़ें वो हमारी एज इट इज रह जाएगी। चलो ज़रा देखो कि क्या हम इमेज अपलोड करा पा रहे हैं या नहीं। रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल यहाँ से, जैसे कि मैं अपनी एंट्री बना लेता हूँ, यूज कर लेते हैं फाइल कोई भी एक अपलोड करने के लिए, डेली लिख देंगे प्रीत विहार विकास मान डेली 110092, आई अग्री, और डेस्कटॉप से हम क्या करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वाली इमेज देख रहे हो, इसका टाइप क्या है, वेब पिक्चर है, नहीं जाएगा, वेब पिक्चर के लिए हमने नहीं बनाया। हाँ, कार वाली का एक्सटेंशन चेक कर लो, JPG है, बिल्कुल सही। अब
अपलोड करेंगे इसको यहाँ पर और इसको यहाँ से बोलेंगे सबमिट। यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लोगे। पहले बैकएंड में जाके देखो एंट्री बनी या नहीं। तो टेबल यूजर्स आ गया, फाइल का टाइप क्या था, जेपीजी, ये हमारा ऐड हो गया। तो टाइम हमारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया है। चलो जी, और आज का हमारा ये भी इधर कैप्चर हो गया। अब इमेजेस के फोल्डर में चेक करो, हमारी गाड़ी की इमेज आ गई। इस तरह से आपका ये काम कर जाएगा। बढ़िया। तो अपलोड करने का तो हो गया लॉजिक आपका, बढ़िया से। अब इस डेटा को आपने क्या करना है, रिट्रीव करना है फ्रंट एंड के ऊपर। तो समझ में आया? आपको जितने भी एक्सटेंशन बढ़ाने हैं यहाँ पर आप अपना कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ। जैसे मुझे वेब पिक्चर भी अगर अपलोड करवा रहा है तो वेब पी के नाम से भी अपना यहाँ डिफाइन कर दिया। हमने लिखा डॉट वेब पी और वो आपका काम कर जाएगा। क्या मैंने तो एग्जांपल डाला, मैंने बोला कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोफाइल्स के लिए डेडिकेटेड प्रोफाइल पिक्चर का फोल्डर रखना, मेन रूट में मत डालना। हाँ, ये तो मैंने जैसे अभी मेरे कोड ने ऑटोमेटिकली इमेज का फोल्डर हिंट दिया, मैंने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। बट आप प्रोफाइल पिक के नाम से बना रहे, क्योंकि अगर इमेज में रख लोगे तो सब रायता फैल जाएगा, तो सब मिक्स हो जाएगी किसी का। तो प्रोफाइल पिक्चर का डेडिकेटेड प्रोफाइल का अपना अलग फोल्डर बनाइएगा। मुझे खाली फोल्डर का नेम ही तो बताना है, यहाँ पर जो मर्जी रखो, संता वंता रोहन मोहन सोहन। अपनी वेबसाइट की मेन इमेज मिक्स नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो हमारा अपलोड करने वाला काम हो गया। अब हम फैच करने वाला काम करेंगे, यानी कि इंडेक्स पर इसको लेके आते हैं। तो कहाँ थे भी हम लोग, ये क्या लिखा है हम लोग, अच्छा डिलीट करने वाला है। नहीं तो हमें चाहिए एक तो डिलीट जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको अपना टेबल यूज़र करना पड़ेगा, ठीक है? और जहाँ पर हम लोग फैच कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें टेबल यूज़र करना पड़ेगा। और हमें एक फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा बना देना है यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर के नाम से, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी इसमें डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ जाइए और यहाँ पर एक नया हम लोग टीडी बना लेते हैं। और टीडी में जाके हम लोग क्या लिखेंगे, IMG SRC। SRC के अंदर सोर्स में जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे हमारा फोल्डर का नेम क्या है, इमेजेस स्लैश क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। और यहाँ जाके हम लोग रो से इसको कर रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे रो और अपना उसका फील्ड का नेम क्या रखा था, प्रोफाइल पिक। और यहाँ पर मैं विड्थ एट्रीब्यूट डाल के इसको फिलहाल मैन्युअली हैंडल कर लेता हूँ। हाइट नहीं डालना या छोड़ दो, चलो। तो ऊपर भी हमें एक फील्ड यहाँ पर बना के देना पड़ेगा। सीरियल नंबर के बाद में क्या लिख देंगे, प्रोफाइल पिक। और नेम वाले में हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो चलो जरा लेट्स रीलोड। ओह, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? कनेक्शन सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूजर्स, ठीक है। फोल्डर का नेम सही है ना, इमेजेस आ तो गया, लेकिन इमेज नहीं आ रही ना। इमेज ना आने का कारण क्या हो सकता है भाई, प्रोफाइल पिक, शायद नेम में कुछ झोल कर देगा मैं। PROFILE पिक डॉट JPG।
आ गई है वो हमारी इमेज में खाली वाला एरिया आ रहा है शायद, एक बार इसको चेक करो। कहाँ जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए? ये आज का डेट आ रहा है 11/12, हाँ सही है। देख रहे हैं मेरे कुछ खाली एरिया तो नहीं, वाइट एरिया आ रहा है, तो वाइट तो फिर दिखना चाहिए अगर खाली है तो। क्या चक्कर है? कोड चेक करो PHP वाला फिर से, इंडेक्स imgsrc php रो प्रोफाइल पिक, इंस्पेक्ट करो पता चलेगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, देखते हैं क्या इमेज में URL गया है कि नहीं गया है, पता लग जाएगा ना। तो मैं अबे खुल जा भाई, इसको ऐसे पकड़ लो यहाँ से तो जल्दी मिल जाएगा। तो इमेजेस नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। IMAGES IM है तो ठीक। ओहो कैसे आएगा, हमने एको तो किया ही नहीं। एको एको वो टेक्स्ट तभी तो छपेगा इस पे जब एको करोगे डेटा को। आ गया ना देखो इमेज का नेम, ये करना था मेरा। चलो फोटो आ गई, नहीं तो एरर बनता है, एरर भी कोई नहीं बना। तो ये अपना हो गया काम, प्रोफाइल पिक्चर वाला। तो इसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं सीरियल नंबर है, प्रोफाइल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो अपना वही एड्रेस गायब है। एड्रेस हमें यहाँ दिखाई देगा, क्रिएटेड डेट वगैरह हमें यहाँ पता चल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमें काम करना था वो काम हमारा हो गया। अब जो हमारा रीड वाला पेज है, अगर आप रीड वाले पेज पर जाके इसको देखना चाहते हो तो देखो मैंने क्यों बताया आपको, इसके पीछे का रीज़न ये था कि फ्लिपकार्ट पर जब लोग होते हैं ना तो वहाँ पर आप जैसे जैसे फैशन कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ से T-शर्ट में आ जाते हैं। तो मान लो मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट के साथ में इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पर आके लोड हो जाता है। यानी कि व्यू पेज जो है हमारा, मुझे वहाँ पर अपना वो डेटा देखने का है। तो आप चाहो तो ऐसा कुछ अपना व्यू जो है अपना डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए अपलोड तो हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। हाँ तो ये जो रीड वाला पेज है हमारा फ्रंट एंड का तो पेज है। तो चलो, तो यहाँ से हम लोग ये वाला काम अपना कर चुके हैं। तो रीड पे हम लोग क्लिक करेंगे, रीड पे जब हम लोग आए तो यहाँ पर हमें फोटोग्राफ दिखानी है। तो रीड क्या नाम रखा हमने इसका, ये ना रीड। तो रीड में हम यहाँ आके, ये टी बॉडी है ना, str में डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर अपन ए को tr बना लेंगे, tr में td, और ये पूरा img उठा सकते हैं यहाँ से एज इट इज। चलेगा ना, दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। img फ्लूइड, बस इतना करना है हमें। तो ये अपना आ गया, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से। अभी कहता है भाई रीड फाइल के लाइन नंबर 56 में कोई दिक्कत है, तो हम लोग 56 पर ही है। तो क्या दिक्कत आई इसको, ये कहता है इमेजेस स्लैश, तो मतलब ये इससे नाराज है। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिवियल यूजर, ठीक है। और ये इमेज हमारी सेंटर में आनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, M ऑटो और D ब्लॉक। मैं ना कहता था देखो काम करेगा। तो बैक, और यहाँ से रीड पर हमारा डेटा जो है वो आ गया इसमें। तो मतलब ये समझ गया ना कहने का मेरा, कि जैसे हम लोग जब क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो डेटा जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है इसके अंदर। तो जिसको आप क्लिक कर देखो डेटा सेम जगह पर ही दिखेगा, बस फोटोग्राफ बदल रही है। तो जैसे तुषार हो गया, ये रंजीत हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो उनका जो रिकॉर्ड में डेटा हमने अपलोड किया होगा
वो डेटा ऑटोमेटिकली इधर फैच होता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो किसी में 4 व्यू है, किसी में 5 व्यू है, तो ये तुषार को समझ आ गया। यहाँ पर लेंथ लगी हुई है, पीछे से लेंथ ले लेंगे, जितनी उसमें लेंथ होगी फोटोग्राफ की उतनी लेंथ यहाँ पर अपने आप थंबनेल बन के तैयार हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो चलो बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया कि अपलोड और फैच कैसे करना है और उसका व्यू कैसे लेना है हम लोगों ने, है ना। अब हमारे पास काम क्या बचा, अपडेट कराने का, कि जब अपडेट में जाए तो हमारा डेटा चेंज होना चाहिए। तो अभी तो ये दूसरा टेबल का डेटा उठा रहा है, तो आपको जाना है कौन सी फाइल है अपनी, एडिट फाइल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, यूज़र। अब क्या होगा, ये मेरा सही वाला डेटा उठा लेगा यहाँ पर। तो वैसे आपको डिफरेंस पता चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखा है इसको। रिफ्रेश, अपडेट, तो ये अपना सेम डेटा अपना यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो मैं एक रेफरेंस के तौर पर एक एंट्री और बना लेता हूँ, तुषार सैनी, फ़ोन नंबर बताना भाई। 7 टीटी में कोई दूसरी फोटोग्राफ डाल देते हैं, उठा के हेलीकॉप्टर डाल देते हैं, बात उठ रहा है। हाँ भाई, एड्रेस होता है SHAMILI, हाँ MLI, शमिली हो गया, शामली। और उत्तर प्रदेश, पिन कोड क्या लगाते हैं? तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। डेटा सबमिट हुआ, हाँ भाई साहब, हवा में उड़ रहा था गालिब, रुक गई हवा, गिर गया गालिब। चलो ठीक है, तो हमारे पास अब 2 डेटा आ चुके हैं इसके अंदर। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं अपडेट करने जाऊँगा तो भाई हमारा नए टेबल का डेटा बढ़िया से फैच हो गया इसके अंदर। चलिए, तो अपडेशन वाले पेज पर हम इमेज को डायरेक्टली अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन बदलता है लेकिन फ़ोटो नहीं बदलता। तो फ़ोटो हम लोग फैच जरूर करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हम लोग उसका इमेज अपलोड करने का या अपडेट करने का एक मैकेनिज्म अलग रखेंगे, बिल्कुल सेपरेट, डेडिकेटेड। तो चलो ये रहेगा हमारा इसमें अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ये वाला एडिट, हाँ इस पर आओ। तो हमने यूज़र अपना बदल दिया है और इसके ऊपर जाके हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे इमेज को कॉल कराने के लिए, अपडेट डेटा। सो यहाँ हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है टोटल। तो अपडेट योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ आ गया हमारा सारा डेटा आ गया हमारा। तो इमेज को भी साथ में प्रिंट करा लो। तो लिखेंगे फॉर्म टैग, फॉर्म के जस्ट बाद में यहाँ जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, और ये वाली लाइन जो है अपनी एज इट इज उठा लोगे, ताकि अपने को ज़्यादा कुछ करना ना पड़े यहाँ पर, और इसको लाके यहाँ रख लेंगे। तो रो से हम लोग डेटा ले रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो काम करना चाहिए इसको। क्या हो गया, कहाँ पर, यूजर से, हाँ ठीक कर दो, कोई नहीं, और ऊपर भी चेंज कर लेना, यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आगे हमारी यहाँ पर इमेज, और जहाँ ये फर्स्ट नेम वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसको हटा के एक ट्रिगर बनाएंगे, AHREF, और हमने फाइल का नाम क्या रखा, चेंज इमेज डॉट PHP, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, CHANGE, चेंज पिक्चर। आगे बढ़ो। अब ये 3 कॉलम में डाला हुआ था, तो क्या कर देंगे 12 कॉलम एग्जांपल के तौर पर, तो ये पूरे में फैल जाएगा इस तरह से। और ये इसका कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसको हम बोले कि 10 में ये रहे, बाकी के बचे हुए 2 कॉलम में
एडिट करने का रहेगा। मैंने लिखा है यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर इसको करेंगे बंद। आ गया आपका। तो एडिट वाला जो है क्या करें, यहाँ से बूटस्ट्रैप आइकन, गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को आइकन्स, यहाँ से अपने क्या मिलेगा लाइब्रेरी, कॉपी, और एडिट वाले पेज में यहाँ पर लाके अपन ऐड कर लेंगे इसको। इसके बाद यहाँ से अपन ढूंढेंगे एडिट सिंबल, दिखाई दे रहा है ना। तो जोन सी पेंसिल अच्छी लगे वो ले लेना और इसको लाके अपना एडिट पे खड़का दो। चेंज पिक्चर आ गया। अरे वाह, चलो यहाँ लिखेंगे क्लास बटन इन्फो है और वर्टिकली मिडल। उसके लिए क्या करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, डी फ्लैग्स पे चाहिए शायद इसको, डी फ्लैग्स। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ स्ट्रेच हुआ, आइटम्स होता है शायद, ठीक है। तो ये डार्क आ रहा है, हमें अच्छा चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे चेंज का बटन दबाएंगे हम लोग चेंज इमेज डॉट पीएचपी पर आ गए। तो नीचे का सब लॉजिक ऑलरेडी आपका काम कर ही रहा है, तो उससे में कोई लेना देना नहीं है। तो तुषार जरा कुछ अपना दूसरा नंबर बताना। 9720 ये आ गया ना, और हमने यहाँ से अग्री करके अपडेट किया और ये हमारा काम कर रहा है। तो हमारा काम है इमेज को अपडेट करवाना। चलो तो भाई देखो सीधी सी बात है कि भी अगर हम लोग इमेज को अपडेट करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि किस यूज़र की फ़ोटो पे मैं गया, है ना। तो यानी कि ये जो हमारा क्लिक पर जब खुलेगा तो हमें इसकी भी एक आईडी रिक्वेस्ट करानी पड़ेगी। जैसे हम लोग यहाँ से आ रहे हैं ना, ऊपर व्यू में देखो एडिट आईडी क्या लिखा रहा है, 2 लिखा आ रहा है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर भी इसकी एक आईडी भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे इधर जाके यूज़र, क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क यूज़र आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ पे जाकर लिखेंगे एको डॉलर रो, और इसमें जाके हम लोग क्या लिख देंगे बंदे की जो भी आईडी हो। अब जब मैं चेंज इमेज पर क्लिक करूंगा ना तो मुझे ये पता होगा कि मैं किसको चेंज करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं बैक आ जाता हूँ, मैंने चूज़ किया ये अपडेट और चेंज पिक्चर, तो मैं किस पर आया हूँ यूज़र ID 1। बैक किया हमने यहाँ से, हम यहाँ से आते हैं अपडेट चेंज पिक्चर, यूज़र ID क्या हो गया 2 हो गया। तो मतलब सही बंदे की आईडी, मतलब सही बंदा जो होगा वही अपनी फोटोग्राफ को बदल पाएगा। तो अब जो बदलने आ रहा है तो उसकी एग्जिस्टिंग फ़ोटो दिखाओ यहाँ पर, ठीक है, और उसके बेसिस फिर आप इसमें चेंजेस जो है वो अपने अटेम्प्ट करोगे। तो चेंज इमेज वाली फाइल को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, लिखेंगे VS फाइल, और यहाँ पर लाके आपने इस इमेज को जो है वो फैच करा लेना है। तो सबसे टॉप पे जाइए, कुछ बेसिक चीज़ हम लोग यहाँ से अगर उठा सकते हैं तो वो ले लीजिए, जैसे कि ये पार्ट, और इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आगे हमारा डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है।
पर जाके इसके लिए डिफाइन करोगे इधर। तो हमारा फॉर्म किस बना हुआ है, इंसर्ट में भी है और हमारा अपडेट में भी है। अपडेट यानी कि एडिट। तो हम एडिट में क्या करें, यहाँ से नहीं, मुझे वो भी चाहिए होगा ना इनपुट टाइप इमेज, तो मैं ये नहीं ले रहा, मैं क्या ले लेता हूँ इंडेक्स वाला, क्योंकि इसमें हमारा वो ऑलरेडी बना हुआ है ना। अरे यार इंसर्ट वाला लेना है, सॉरी। इंसर्ट के अंदर हमारा ये पूरा लॉजिक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुझे फॉर्मेट वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें पहले से रहेंगी अपनी। बस जो फील्ड नहीं चाहिए वो उसमें से अल्टर मार देंगे अपने, है ना। तो पूरा पेज हमने कॉपी किया और चेंज इमेज में ला के हमने एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। तो शायद कोई कन्फ्यूज़न है? चलो तो इंसर्ट को बंद कर देते हैं। रीड का काम भी ख़त्म है हमारा, एडिट का काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और इंडेक्स का काम भी हमारा ख़त्म है। तो ये है हमारी चेंज वाली फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सारी चीज़ हमने डिफाइन करके रखी हुई है। चलो, तो मुझे अब जो हम लोग अगला पार्ट अपना बना रहे हैं इमेज वाला, तो हमें वहाँ से कौन सा नेम मिला था, यूज़र आईडी, उसको आप गेट कर लो। क्या बोलोगे यहाँ पर, एक डिफाइन करो डॉलर यू आई डी इक्वल टू डॉलर सेशन, क्या भेजा था हमने सिंगल कोट में, यूज़र आईडी। तो इस यूज़र आईडी को पता है भी हमें किसको बदलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेम वेम तो कुछ चेंज करा नहीं रहे, इन सबको क्या करोगे, डिलीट। और ये आ गया अपना, और गेटिंग दी पोस्ट वैल्यू। वैसे पोस्ट तो कुछ हो नहीं रहा, इमेज को हम लोग पोस्ट करें पर, तो हमारा ये नेम एज इट इज रहेगा, प्रोफाइल पिक्चर $_files प्रोफाइल पिक्चर नेम। और अब आपको यहाँ पर थोड़े से काम और करने पड़ेंगे, नीचे आइए ज़रा। तो फिल डेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, चेंज इमेज, सेलेक्ट एंड change your image। यूज़र आईडी 2 है, तो हम लोग यहाँ आ गए इसके अंदर। अब ये सारे फील्ड यहाँ से अल्टर कर दो इसमें से। चलिए फटाफट से उड़ाएंगे, 1 2 3 4, ये अपनी इमेज, ये डिलीट। और नीचे से एड्रेस वेड्रेस हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और क्या है अगली वगरी, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको यहाँ से हटा देंगे। तो यूज़र अगर बैक कर दे तो कहाँ चला जाए, edit.php के ऊपर बैक करेगा तो एडिट पर चला जाएगा, और एडिट पर हमारा क्या है, एडिट आईडी अनडिफाइंड। अच्छा तो कोई बात नहीं, इंडेक्स फ्री यूज़र फ्री, यहाँ से इसको बैक, यहाँ इंडेक्स अपडेट, तुषार वाली फोटो को अपडेट करके आएंगे, चेंज पिक्चर, यूज़र आईडी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक फील्ड आता है इनपुट टाइप हिडन, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैंने आपको HTML फॉर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब हम कोई फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने जाते हैं तब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जाके हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेंगे। हमने क्या लिख रखा है ऊपर, ये हमारा इंसर्ट था ना, तो सबसे पहले तो इस फील्ड के अंदर, इस फॉर्म के अंदर आपने अपना गेट करना है। तो गेट करने का हमारा किस में चल रहा है लॉजिक, इस पर ज़रा स्पेस लगा लेना, बंद ना हो। एडिट यहाँ पर लगा रखा ना, ये
अपने फॉर्म टैग के अंदर इसको आपने ला किया कर लेना है यहाँ पर पेस्ट, इंक्लूड कनेक्शन, और यहाँ पर एडिट आईडी में हम लोग क्या उठा लेंगे, यूजर आईडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर MySQL क्वेरी कनेक्शन सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL यूजर वेयर आईडी इक्वल टू एडिट आईडी। तो ये एडिट आईडी को पता होगा यूजर आईडी क्या, ठीक है। और वाइल यहाँ पर हम लोग जाएंगे रो MySQL फैच एरे रिक्वेस्ट, और अब आप यहाँ पर जाके अपलोड योर प्रोफाइल पिक की जगह में क्या लिखेंगे, अपडेट योर प्रोफाइल पिक, ये हमारा आ गया। अब आप यहाँ पर एक इनपुट टाइप फील्ड बनाओगे जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हिडन, HIDDEN। इसका हम लोग नेम रखेंगे प्रोफाइल पिक की जगह पर ओल्ड पिक, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ओल्ड पिक। इसमें क्लास फॉर्म कंट्रोल की हमें कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनपुट टाइप हिडन फील्ड कभी भी दिखता नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, फिर मैं हटा के दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आप इसमें जगह डिफाइन करो कि जो वैल्यू एट्रीब्यूट है हमारा, तो हमने याद है जब डेटा गेट किया फॉर्म फील्ड के अंदर, तो हमने वहाँ भी वैल्यू के हेल्प से डेटा दिखाया कि क्या डेटा हम लोग एडिट करना है। तो वैल्यू को जाके आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ करेंगे एको, क्या लिखेंगे, डॉलर रो, रो में क्या लिखेंगे, सिंगल कोड में जाके प्रोफाइल पिक, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरह से। इसके बाद हमारा नीचे अपना फॉर्म का काम चल ही रहा है, इसमें हमारा प्रोफाइल पिक एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आपने बंद करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है आप अपना बंद कर दोगे, तो हमारा फॉर्म टैग के अंदर ही अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP लूप, यहाँ पर बंद, काम खत्म। देखो एरर चला गया। अब जरा अपने पेज को यहाँ पर रीलोड करो आप, ठीक है। हम पेज को करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो यहाँ बना हुआ है लेवल अपडेट योर प्रोफाइल, इसको एक्सपेंड करिए, तो मेरी इमेज आ गई यहाँ पर, है ना। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर देखो फैच हो रही है, तो 0291 जो है वो मेरी जो इमेज है तुषार की है, फोटो हेलीकॉप्टर वाली ना, लिखा रहा है 0291। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो इनपुट टाइप हिडन फील्ड होता है वो फ्रंट एंड में विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये आप अपने लिए रखेंगे ताकि आपको ये पता हो कि आप किस चीज़ को बदलने जा रहे हो, किसके अगेंस्ट। तो हमने इसका नाम क्या रखा है, इस वाले का ओल्ड पिक। बस हम कोड में जाएंगे, ऊपर लॉजिक बता देंगे, ओल्ड पिक को रिप्लेस कर दो विद न्यू पिक। तो मुझे अब यहाँ पर क्लास वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहाँ से यहाँ तक का अपना कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं क्या रखा है, इनपुट टाइप अपना सबमिट, और बटन को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं प्राइमरी जगह पर सक्सेस बटन, बड़ा बना लो, रिफ्रेश करो यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपका बटन ऐसा हो जाएगा। बड़ा में ऐसे सही लग रहा है। चलिए तो ऊपर के लॉजिक पर आइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजर आईडी प्रोफाइल पिक में हमारा नेम आ जाएगा। हमने देखो फील्ड का नेम नहीं बदला अपना, बस आपको यहाँ पर ओल्ड जो फील्ड है उसको रिट्रीव करना है। लिखेंगे डॉलर, यहाँ पे लिखिए ओल्ड प्रोफाइल पिक, ओल्ड पिक इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, अपने फील्ड का नेम ओल्ड पिक। तो यहाँ पर मैंने फाइल क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि मैंने इनपुट टाइप फाइल नहीं लिया है, मैंने इनपुट टाइप हिडन लिया है। हिडन के अंदर क्या होगा, जो मेरा इमेज का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे फॉर्म सबमिट हुआ
इनपुट टाइप हिडन में जो मेरा वैल्यू में डेटा आ रहा है वो डेटा बाय डिफॉल्ट सबमिट होगा, तो यानी कि वो यहाँ पहुँच गया फॉर्म के अंदर। अब उसके बेसिस पर मैं आगे का कार्यवाही यहाँ से करूँगा। तो एक्सटेंशन वगैरह का आपका सेम रहेगा सारी चीज़ें, इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको भी ऐसे छोड़ दो। अब आप यहाँ पर जाके अपना डिफाइन करेंगे और ये अपना यहाँ से यहाँ तक अपलोड हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा फोटोग्राफ तो चेंज हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुषार या रंजीत जो है वो बहुत सारी अपनी फ़ोटो रेगुलर अपना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव बंदे हैं, वो डेली अपनी फ़ोटो चेंज करते हैं, तो वो तो ढेर लगा देंगे भाई सब मेरे सर्वर के ऊपर इमेज लगा लगा के, तो मैं डिलीट करा दूँगा फ़ोटो। ठीक है, तो यहाँ जाइए, हम इसको डिलीट कराने के लिए यहाँ लिखेंगे इफ क्वेरी, तो क्या लिखें यहाँ पर, ओल्ड पिक डिलीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अनलिंक क्या लिखते हैं यहाँ पर, डॉलर ओल्ड पिक। ठीक है, अब ये ओल्ड पिक जो वेरिएबल है ये हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ओल्ड पिक्चर रखी कहाँ है, क्योंकि अभी तो हमने इसको पाथ तो दिया ही नहीं। तो पाथ आप कैसे लोगे, यहाँ पर जाकर फिर से वेरिएबल बनाओगे ओल्ड प्रोफाइल पिक इक्वल टू, मैं इसमें क्या डाल दूंगा, इमेजेस स्लैश, तो इमेजेस डॉट, यहाँ पर आप लिखेंगे स्लैश, फिर क्या लिखेंगे आप, डॉट, और जो ये डेटा मेरा फॉर्म से आ रहा है पूरा पाथ बन गया इस तरह से। बस आपने इसको बेसिकली यहाँ से पकड़ के अनलिंक करवा देना है, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली, और डॉट लोकेशन जो इंडेक्स पे चला जाए यूजर फिर से, और समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर अगर कोई एरर है तो वो निकल जाए। और मेरे ख्याल से बाकी और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा जाके चेक करके देखिए कि हमारा ये काम सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं। तो चलिए बैक कर लेते हैं यहाँ से, और मैं हेलीकॉप्टर वाली फ़ोटोग्राफ को बदलना चाहूँगा। फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आ रही है, यूज़र ID 2 है, यहाँ से हमने फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है, कोई नई फ़ोटो लेकर डालते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये PNG इमेज है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए इसको डाल देते हैं, ये जैसे कैरेक्टर की पोज है। यहाँ से बोलते हैं सबमिट, क्या लिखा था, प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर एक नई एंट्री बनी। तो मैंने बेसिकली कोड चेंज नहीं किया, मुझे और भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या चल रहा है, इंसर्ट की वो चल रही है, तो उसने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो ये नहीं करना हमें इसके अंदर। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा, डेटा डिलीटेड। तो देखो डिलीट वाला हमारा, तो डिलीट पर हमें कुछ नहीं करना, अपडेट्स में हमें काम करना है। हम फिर से अपडेट करने चलते हैं, चेंज पिक्चर में चलते हैं, और चेंज इमेज वाली फाइल के अंदर, यानी कि यहाँ पर जाके आपको चेंजेस करने हैं। तो हमने क्या लिखा, मूव अपलोड फाइल, ये हो जाए, और जहाँ पर हम लोग क्वेरी चला रहे हैं, MySQL क्वेरी कनेक्शन, इंसर्ट इनटू की जगह पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अपडेट, क्या नाम रखा है, TVL यूजर सेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू सिंगल कोड, क्या लिखेंगे, $IMG न्यू फाइल, कहाँ करनी है, वेयर ID इक्वल टू सिंगल कोड डॉलर, किसने मिल लिया हमने इसको, UID, $UID। हेलो, ठीक है, तो हमने क्या लिखा,
अपडेट करो टेबल यूजर्स को, सेट करो प्रोफाइल पिक्चर के अगेंस्ट आईएमजी फाइल, ठीक है। आईएमजी फाइल नहीं जाएगा, आईएमजी न्यू फाइल है ना वेरिएबल हमारा, आईएमजी न्यू फाइल वेयर आईडी इज यूजर आईडी, बस ठीक है, अब हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर आते हैं, फिर से करेंगे फाइल को रिफ्रेश, यूजर आईडी 2 सेलेक्ट, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, फाइल को सबमिट किया, प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या गलती हुई है, कुछ गलती है? कुछ तो गड़बड़ है भाई, जरा चेक करो। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा था ना, फोटो तो आ गई है, फोटो तो आ गई। चेंज इमेज, चेंज इमेज के अंदर हम लोगों ने फॉर्म को चेक करो जरा, क्या लगा हुआ है, इनक्रिप्ट टाइप फॉर्म डेटा, ये अपना लगा हुआ है। यूजर आईडी को हमने यहाँ पर फैच कराया हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर को हमने अपलोड कराया हुआ है, तो सब कुछ ठीक है। देखिए भाई पुरानी पिक्चर डिलीट नहीं हुई ना, ये हुई है? नहीं हुई, पुरानी पिक्चर डिलीट हुई है, पुरानी पिक्चर डिलीट हुई है। तो फोटो तो डिलीट हो गई, पहले नहीं हुई थी ना, पहले नहीं अपलोड हो गई थी, तो पुरानी तो डिलीट हुई है। तो इसको जरा हम लोग डिलीट करते हैं, मूव टू रिसाइकिल, और फिर से चेक करने जाएंगे। तो पहले अपना नई एक इमेज अपलोड करो, इसके अंदर क्या करेंगे, अपडेट चेंज पिक्चर, चूज फाइल, और मैं कुछ और ले लेता हूँ, और यहाँ से सबमिट। कुछ एरर आ रहा है ना, कुछ एरर बन रहा है, तो फोटो तो अपलोड जा रही है, तो जब अपलोड होगी तो क्या दिक्कत है इसको, क्या अगर अपलोड ना होती तो समझ भी आता है। यहाँ पीएनजी का हमने डालना का है क्या, डाला हुआ है, पीएनजी भी डाला हुआ है, जेपीजी भी डाला हुआ है। एक काम करते हैं, हम मेरी वाली को चेंज करके देखते हैं पहले। अपडेट चेंज पिक्चर, चूज फाइल, और जैसे ये हमारे पास इमेज है, सबमिट, और ओके। फोटो तो चली गई। वो उस कैश में थी, यानी कि फोटो अपलोड हो गई है लेकिन फोटो फैच नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब समझो। फोल्डर का नेम क्या है, इमेजेस, चला गया, इंडेक्स प्रोफाइल पिक। जब फोटो यहाँ है तो ये तो लॉजिक सही लगा हुआ है अपना, तो इमेज लाने की क्या वजह है? हाँ एक बार ये चेक करते हैं, हो सकता है डेटाबेस में हमारा यूआरएल पोस्ट ना होगा। बिल्कुल सही, सही जवाब नहीं है। 89330291 पकड़ में आ गई प्रॉब्लम। उसकी मेमोरी में पुरानी फाइलें रह गई हैं, वो फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए वो मैं एरर दे रहा है। तो हमें इसको ये भी बताना पड़ेगा कि वो प्रोफाइल वाला फील्ड भी अपडेट हो मेरा। तो मैंने बताया तो उसको यही था यार, चेंज के अंदर तो क्या दिक्कत है, जरा दोबारा पढ़ना। चलिए हमने अपडेट टीवीएल यूजर सेट प्रोफाइल पिक, ठीक है, आईएमजी न्यू फाइल, प्रोफाइल पिक, हाँ नाम सही है, पिपिक 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 प्रोफाइल पिक, फाइल से प्रोफाइल पिक है, और टेम्परेरी नेम इमेजेस फोल्डर, img न्यू फाइल इक्वल टू md5 mg फाइल टाइम
सारी चीज़ अपनी सेम चल रही है इसके अंदर। मैंने फील्ड अपडेट किया तो यार प्रोफाइल पिक अपडेट TBL यूज़र सेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू $img न्यू फाइल, सही है। वेयर ID इज UID, $img न्यू फाइल $UID। प्रोफाइल पिक टेम्परेरी नेम images img new file img file .time extension, सब कुछ ठीक है। query equal to mysql query connection, ये भी ठीक है अपना। हमारा प्रोफाइल फील्ड अपडेट ना होने के पीछे का कारण क्या है? अभी अपडेट लिखा है, अपडेट UPDATE, सही स्पेलिंग। TBL यूजर सेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू $image न्यू फाइल, ठीक है। वेयर ID इक्वल टू यूजर ID, यूजर ID नहीं अपना डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। जीपी की जरूरत ही नहीं भाई, कोड सीधा सीधा है, इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। चलो तुम कर लेना, मेरा टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ उसको क्या रीज़न रहा है, किस वजह से इसने हमें। चलिए इसने मेरी पुरानी फ़ोटो भी डिलीट करी है बढ़िया से, ठीक है, नई भी आ रही है, लेकिन फील्ड अपडेट नहीं कर रहे हैं। जब लोग टेक्स्ट फील्ड को अपडेट कर पा रहे हैं तो फिर इसको भी अपडेट होना चाहिए, और डेटा हमने बिल्कुल सही दिया है। कहीं या तो मैंने कोई टाइपो एरर किया, बट मैं टाइपो एरर फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ।